आज हम अगेन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे, अफर्मेशंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मेरे सामने ये आए हैं कि जब अफर्मेशंस हम लोग बोलते हैं तो तब भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अफर्मेशंस किस तरीके से बोल रहे हो जो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो देखो, अफर्मेशंस क्या होती है? जो हमारे माइंड्स में थॉट्स चलते हैं, जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उन्हीं को अफर्मेशंस बोलते हैं। अब अफर्मेशंस टू टाइप्स की होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। ये दोनों ही टाइप की अफर्मेशंस हमारे माइंड में चलती रहती है, ठीक है। अब जो थॉट हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, हमारे सामने वही चीज़ें आएंगी। मीन्स हम उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे जो थॉट हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं अफर्मेशंस के द्वारा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। बट अभी आप ये समझे कि अगर आप अफर्मेशंस बोलते हैं और तब भी अगर आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो, मैंने बताया कि दो थॉट्स हमारे माइंड में कंटिन्यू चलते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जैसे आपका कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप उसके लिए अफर्मेशंस बोल रहे हो, क्योंकि अफर्मेशंस बहुत ईजी टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। तो अगर आप अफर्मेशंस बोल रहे हो तब भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत टाइम से आप अफर्मेशंस बोल रहे हो बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसका रिजल्ट सिर्फ आपको इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अफर्मेशंस जो बोल रहे हो वो नेगेटिव अफर्मेशंस बोल रहे हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जैसे पेपर है और ये मेरे पास दो पेन है, एक रेड कलर का पेन है, एक ब्लू कलर का पेन है। जो रेड पेन है वो पेन आपको बताता है पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल रहे हो, और ये जो ब्लू पेन है वो आपको बताएगा कि आप नेगेटिव अफर्मेशन बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो, हम एक गेम से इसे समझते हैं। जैसे कि मैंने अपने माइंड में, मेरा एक थॉट आया कि मुझे एग्जाम्पल के लिए कि मुझे एक गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी परचेज करनी है, या मुझे अपना एक बहुत बड़ा घर परचेज करना है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने आपको बताया था कि अफर्मेशंस बोलनी है, तो आपने क्या किया, आपने अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया, आपने अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट किया, ओके। तो आपने जब पॉजिटिव अफर्मेशन बोली तो ये आपकी अफर्मेशन है जो आप बोल रहे हो। आपने सुबह अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोली, 3 बार 4 बार 5 बार आप बोलते गए अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन। थोड़ी देर बाद आप भूल गए और आपका जो माइंड है ना, उसमें नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं। तो क्या हुआ, आपका माइंड है वो अपने आप ही उस पर नेगेटिव बातें आपके डिज़ायर से रिलेटेड सोचने लगा, नेगेटिव, कि कैसे चीज़ें परचेज होंगी, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। ये सब ऐसे थॉट्स आपके चलते गए। फिर अगेन क्या किया, आपको याद आया कि अफर्मेशन बोलनी है, आपने दोबारा अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करा, बट आपका जो नेगेटिव थॉट है वो आप पे हावी हो गया और वो चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो वैसे चलना स्टार्ट हो गया। अब देखो, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। जो अफर्मेशंस आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। तो देखो, आपने जो रेड था पॉजिटिव का, पॉजिटिव अफर्मेशंस बता रहा था, तो आपने रेड अफर्मेशन बोली, ठीक है, 21 टाइम्स बोला आपने, 200 टाइम्स बोला, या आपने कितने भी टाइम्स बोला, बट आपने जो नेगेटिव अफर्मेशंस बोली, ठीक है, जो ब्लू कलर है जो नेगेटिव अफर्मेशन आपको बता रहा है, वो आपने कितना ज़्यादा रिपीट किया, तो वही चीज़ें तो आपके साथ होंगी जो चीज़ आप ज़्यादा रिपीट कर रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा रिपीट करते हो, जिस थॉट को आप, जिस विचार को आप सबसे ज़्यादा बार दोहराते हो, रिपीट करते हो, वही चीज़ें आपके साथ होती है। तो आपने वीडियोस देखकर या किसी से सुनकर
या जोश में आके आपने एक डिसीजन तो ले लिया और आप उसके लिए टेक्निक भी यूज़ करने लगे, बट आपने क्या किया, जो आप टेक्निक कर रहे हो आपसे सही से नहीं समझे, ठीक है। आपने उसके लिए अफर्मेशंस बोला, पॉजिटिव अफर्मेशन आपने बोला, प्रेजेंट टेंस में बोला, बिल्कुल सही किया, बट आपका जो नेगेटिव साइड है वो आप पे पॉजिटिव साइड पे हैवी हो गया और जो आपका नेगेटिव थॉट है वो ही आपके माइंड में घूमने लग गया और फिर आप जिस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो ये रीज़न है, जब हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते तो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि हम अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कम, पॉजिटिव थॉट्स हम कम सोचते हैं बजाय नेगेटिव थॉट के। हमारे दिमाग पे 24 घंटे नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। हमारे माइंड में बिना वजह का डर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेता है और उस वजह से ही हम अपने किसी भी डिज़ायर को या जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो आप थोड़ा अपने माइंड के बारे में ना अवेयर हो जाओ कि वो कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हो तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है कि मुझे अपने लिए अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। अब इसलिए तो ऐसा है नहीं कि आपको पालती मार के बैठ के अफर्मेशन बोलनी है। आप इससे 24 घंटे सुबह शाम दिन रात सोते उठते, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कुछ काम आप कर रहे हो, तो काम करते करते भी आप अफर्मेशन बोल सकते हो, ये आपके लिए वर्क करेगा। बट आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि आप अपने लिए अच्छी बातें बोल रहे हो, अच्छे विचार आपके हैं या नेगेटिव विचार, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी बातों पे ध्यान दोगे, अपने अफर्मेशंस पे ध्यान दोगे, तभी आप किसी भी डिज़ायर को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपके साथ एक सीक्रेट शेयर किया है। तो अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस में पावर है आपकी हर डिज़ायर को पूरी करने का, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। और जो थॉट हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, हमारे सामने वही चीज़ें आती हैं। दोस्तों, आई होप यू एंजॉय द वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।